दोस्तों एलोन मस्क एक ऐसी शख्सियत जिन्हें शायद इस दुनिया में कोई व्यक्ति न पहचानता हो। दोस्तों एलोन मस्क एक अफ्रीकी इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन है जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनी को ओन करते हैं। दोस्तों असल दुनिया के आयरन मैन कहे जाने वाले एलोन मस्क के पास लगभग 240 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है जो कि उन्हें दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बनाती है। दोस्तों एलोन मस्क ने हमेशा से ही ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश की है और वे हमेशा अपनी कोशिश में सफल रहे हैं। दोस्तों एलोन मस्क बेहद ही आउट ऑफ बॉक्स की थिंकिंग रखने वाले व्यक्ति है एंड इसी वजह से उन्हें जीनियस एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। दोस्तों न जाने किसी व्यक्ति को इतने बड़े पैदान तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह एलोन मस्क भी बहुत मेहनत और संघर्ष करने के बाद आज न जाने कितने युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम एलोन मस्क की इस इंस्पिरेशनल लाइफ जर्नी को शुरू से जानते हैं एंड अगर आप भी एलोन मस्क की तरह एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं देन आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बात है आज से लगभग 52 साल पहले की, जब साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में 28 जून 1971 में एलोन मस्क का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम इरोल मस्क था जो कि एक इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे और उनकी माँ का नाम मेई मस्क था जो कि एक मॉडल होने के साथ साथ डाइटिशियन भी थी। एलोन मस्क को बचपन से ही पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी और वो किताबों को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते थे और जैसे जैसे टाइम बीतता गया और एलोन की एज 10 साल हो गई देन उनका कंप्यूटर में अच्छा खासा इंटरेस्ट जागता गया और सिर्फ 12 साल की एज में ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला एंड उस गेम को उन्होंने $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को बेच दिया। अब यहीं से एलोन मस्क की इंटेलिजेंस साफ साफ दिखने लगी थी। एलोन मस्क हमेशा आइजैक एसिमोव की किताबों को पढ़ते थे एंड शायद यहीं से उन्हें टेक्नोलॉजी के प्रति इतना लगाव हो गया था। दोस्तों एलोन मस्क जब छोटे थे तो स्कूल के टाइम में उन्हें बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ बच्चों के ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसके बाद उन्हें पीटने लगे एंड उन्हें जब तक मारा तब तक वो बेहोश ना हो गए हो और इस पिटाई के चलते उन्हें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ा था। दोस्तों 17 साल की उम्र में एलोन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। 2 साल पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर हो गए जहाँ पर उन्होंने फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में एलोन मस्क अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए और सिर्फ 2 दिन रिसर्च करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की ओर कदम बढ़ा लिए और फिर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की जिसे आगे जाकर कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन जैसी बड़ी रकम देकर खरीद लिया और इस कंपनी के बिकने के बाद एलोन मस्क को अपने 7% शेयर्स के जो टोटल पैसे मिले वो $22 मिलियन के लगभग मिले थे और फिर 1999 में उन $22 मिलियन में से $10 मिलियन रुपयों को इन्वेस्ट कर एलोन मस्क ने एक X.com नाम की कंपनी शुरू की जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी और 1 साल बाद ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ मिल गई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉन्फिनिटी वही कंपनी है जिसकी एक मनी ट्रांसफर सर्विस हुआ करती थी जिसे आज हम पेपाल नाम से जानते हैं। दोस्तों पेपाल बहुत ही अच्छी और एक फेमस मनी ट्रांसफर सर्विस है जिसे 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन जैसी बड़ी रकम देकर खरीद लिया। दोस्तों इस डील में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले व्यक्ति एलोन मस्क ही थे क्योंकि वो पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे एंड इस डील में जो अर्निंग उन्होंने की थी वो थी लगभग $165 मिलियन की और अपने पैसों में से $100 मिलियन इन्वेस्ट कर उन्होंने स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी को शुरू किया। और दोस्तों आज के टाइम में स्पेसएक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाती है। दोस्तों 2002 में स्पेसएक्स को शुरू करने के बाद एलोन मस्क ने 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर एक टेस्ला नाम की कंपनी को शुरू किया और दोस्तों 2008 से एलोन मस्क टेस्ला के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि टेस्ला की खासियत उसकी बेमिसाल और लाजवाब इलेक्ट्रिक कार्स है। और फिर 2006 में एलोन मस्क ने अपने कजन की कंपनी सोलार सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइड कर उसे शुरू करने में मदद की और फिर 2013 में सोलार सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइड करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और फिर 2016 में टेस्ला ने सोलार सिटी को अपने अंडर ले लिया। दिसंबर 2015 में एलोन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने ओपन एआई रखा जिसके जरिए वो मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित और फायदेमंद बनाना चाहते हैं। दोस्तों एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो दावा किया था उस दावे को उन्होंने साबित भी किया है, वो भी अपने ChatGPT नाम के एआई प्रोग्राम से। दोस्तों अगर आपको ChatGPT से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन इसके लिए मैं पहले से ही एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों 2016 में एलोन मस्क न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर बने और ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ह्यूमन ब्रेन को निचोड़ने के काम में लगी हुई है। तो दोस्तों आपने देखा कि एलोन मस्क टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं,
लेकिन इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, आगे जाकर और भी बहुत कुछ इन्वेंट कर सकते हैं और इन सब से उनने साबित कर दिया है कि उनकी तरह सोच रखने वाले व्यक्ति ही लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एलोन मस्क की लाइफ स्टोरी जिसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।